टू माई सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी धनु है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ और करियर, बिजनेस, फाइनेंस एंड ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस दिमाग में इतना रखना है आपको, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। इसे एज गाइडेंस देखें। टैरो या फिर कोई भी विद्या आपको इस टाइम फ्रेम में आपके साथ ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस यही बता सकती हैं। आपकी डेस्टिनी जो है वो आपकी कर्मा डिसाइड करती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को एज गाइडेंस देखें और जो गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल रही है उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम फ्रेम के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या रहेंगी और क्या एक्शन वो मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़ टॉक टू मी प्लीज़। अच्छा, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑलमोस्ट सारे रीडिंग्स में है, सारे ज़ोडिएक साइंस मैंने जितने भी अभी रिकॉर्ड किए हैं सब में है ये। क्वीन ऑफ कप्स ऑलमोस्ट सब में है, तो दोनों की वेटिंग वेट में है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड इस चक्कर में है। एंड द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी डिवाइन इस टाइम पे, मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स उनकी फीलिंग अपने पार्टनर्स के लिए क्या रहेंगी इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या रहेंगी और क्या एक्शन इस टाइम वो लेंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। The sun, Six of Cups, Page of Wands, ऑब्स्टिकल में है। Three of Swords and 2 of Swords. Okay. So, आपके पार्टनर के साइन जो मैं देख रही हूँ वो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। पाइसिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है इस टाइम आपका बहुत वेट करेंगे। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल में भी अभी भी ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं और इनको बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप आओगे इनके पास, ठीक है। ये बहुत कॉन्फिडेंस में खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं। ये बेसिकली पहले भी ऐसा होता होगा कि सेपरेशन होता होगा और आप इन तक रीच करते होंगे किसी भी तरह से, और उसी एक कॉन्फिडेंस में ये इंसान आपका वेट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपना कुछ स्टाइल चेंज किया होगा, हेयर कट चेंज किया होगा, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज किया होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस इन्होंने किया है और कुछ कोर्स भी ये कर रहे हैं मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ या तो फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर कुछ कोर्स लिया है इन्होंने या फिर कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ ये कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सो सॉरी। ओके, ये इंसान आपका वेट तो कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आप देखोगे। कहीं ना कहीं इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लव, रोमांस, अफेक्शन, बहुत रिस्पेक्ट आपके लिए होगा इनके मन में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सो यस, सो ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली आपका वेट करके खड़े रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे इनका जो रोमांस है, इनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपके लिए बहुत डेवलप होता आप देखोगे इस टाइम पे, ठीक है। ये इंसान
आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, कंपैशन, एक फीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी इस टाइम पे, और वो आप फील कर पाओगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो खुशियाँ हैं, जो सक्सेस हैं, जो एक चेंज चाहिए इस रिश्ते में, वो नहीं हो रहा है। वही सेम पैटर्न रिपीटेशन में चल रही है और कोई एक बिग चेंज नहीं हो रहा है, एक शिफ्ट नहीं आ रहा है जो वो चाहते हैं, जो चेंजेस वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये इनको ऐसा लगेगा, थोड़ी सी डिप्रेस्ड फीलिंग रहेगी, थोड़े से मायूस वाली एक फीलिंग रहेगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़े से उदास रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाने वाली एक दिक्कत इनकी रहेगी इस टाइम पे। एक्शन में जो कार्ड है वो है मायूसी की, वो है सैडनेस की, वो है डिप्रेशन की। सो ये इंसान जो है डिप्रेस्ड होंगे इस टाइम पे और बहुत मायूस रहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। या तो ये इंसान जहाँ है, जिस सिचुएशन में है, जिस एटमॉस्फेयर में है, वो इतने फेवरेबल नहीं है इनके लिए। जैसे कि इनकी फैमिली हो सकती है, इनके कलीग्स हो सकते हैं, इनके नेबर्स, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि मुझे बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है उनके लिए। जहाँ इनका हमेशा एक आर्ग्यूमेंट, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है, फाइट्स होती रहती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे नाखुश दिख रहे हैं अपने लाइफ के सिचुएशन से, अपने एटमॉस्फेयर से, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस टाइम ये इंसान थोड़े से वेटिंग पोजीशन में उलझते हुए, लव, रोमांस और ये जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, इनमें उलझे हुए ऐसे रहेंगे, सोच में अपने उलझे रहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। या फिर ये इंसान आपको हर्ट करेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे और उस टाइम आपको ये कुछ ऐसा बोलेंगे जैसे कि आप हर्ट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वापस से आप भी अपने पार्टनर को हर्ट करोगे इस टाइम पर, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो आपने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो और इस टाइम अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आप ज़रूर करोगे, मुझे ये दिख रहा है। आप अपनी खुशियों के लिए काम करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर, ओके। कुछ नहीं कर सकती मैं, ओके। इस बार आप अपनी खुशियों के लिए काम करेंगे, आप अपनी न्यू बिगनिंग पे फोकस रहेंगे, अपनी लाइफ की एक एनर्जी को चेंज करना चाहेंगे, आप एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहेंगे आप, और उसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से गेट टुगेदर करें, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले, और इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपसे मिल सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई गेट टुगेदर आप करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स के साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स से मीटिंग, उनसे बातचीत, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह से आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ओके। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आप आपको ऐसा लग रहा है कि इनका वेट करना बेकार है अब, क्योंकि ये इंसान जो है आने वाले नहीं है, ये इंसान चीज़ों को ठीक करने वाले नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इनका और वेट करना बेकार है। इनका वेट करके आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। ऐसे आप सोच में एक न्यू रिलेशनशिप में आप जरूर जा सकते हैं इस टाइम पे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इस टाइम आए, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन ने एंट्री ले ली है जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, वो चली गई। सो यस, मैं कैमरा जब ऑफ हुआ तो मैं कार्ड्स देख रही थी। सो यस, ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है ना, वो 2 इंसान के लिए हो सकती है आपकी, ठीक है। कोई पास्ट का पर्सन और कोई न्यू पर्सन, इसके बीच में आप उलझ सकते हो कि किसे आप चूज़ करें, किसे आप किसके टुवर्ड्स आप एक्शन ले, या फिर क्या करें, आपको समझ नहीं आएगा इस टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि आप किसी न्यू इंसान को चांस दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग चाहते हो एनी हाउ। अब आपको वो सेम एनर्जी नहीं चाहिए, वो डिप्रेशन नहीं चाहिए आपको। सो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, एक फ्रेश एनर्जी चाह रहे हो, एक फ्रेश एनवायरनमेंट चाह रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में इस टाइम या तो कोई आ सकता है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है, जैसे आप जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसके साथ आप जिसको मौका दे रहे हो आप। और इस चीज़ को देखे में भी आपके पास्ट के पर्सन जो है वो हर्ट होंगे और वो आपको हर्ट करना चाहेंगे। आपसे आर्ग्यूमेंट, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हो सकती है इस मैटर को लेके, या फिर किसी भी मैटर को लेके आप दोनों के बीच कोई फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट हो सकती है जिससे कि आप हर्ट होंगे और वापस से आप उन्हें हर्ट करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि एक्शन में कार्ड है ये। सो आप उन्हें हर्ट ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वो आपको हर्ट करे चाहे नहीं करे, आप उनको हर्ट ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। जैसे मैंने बोला कि आप जो है अब इनका वेट नहीं करना चाहते हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपने पास्ट के पर्सन में, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, किसके साथ आगे बढ़े, किसको मौका दे, ऐसे की एनर्जी दिख रही है। आप सक्सेस ज़रूर चाहते हो अपने लाइफ में, पूरा आपने अपने ऊपर फोकस किया है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आपका फोकस है और इसलिए आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। सो यस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं
उनके बीच भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आप हर्ट हो सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी अपने पर्सन से इस टाइम में थोड़ा सा कम बात करें, या फिर अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, और आपकी एनर्जी इनके टुवर्ड्स वैसी नहीं रहेगी जैसे इनकी रहेगी। तो इसको लेके आप दोनों के बीच कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम आपको वो प्रपोज नहीं करेंगे, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान खुद थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, थोड़े से इनडिसिसिव हैं, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सिंगल्स अगर आप हैं तो आपके लाइफ में किसी इंसान की एंट्री हो सकती है कि जो कि बहुत इमोशनल हो, जो कि इमोशन से भरे हो। ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं अपने, तो आपके हस्बैंड वाइफ जो है इस टाइम आपके एक बिहेवियर को देख के थोड़े से ये इंसान परेशान हो सकते हैं, आपके स्पाउस जो है वो परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आप इस टाइम में अपने ऊपर फोकस, अपनी खुशियों पे फोकस करते दिखोगे, जिससे कि आपके पार्टनर जो है वो परेशान हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सैजिटेरियस, मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड इस टाइम पे। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के लाइफ में इस टाइम क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, talk to me please. Get career, business, finance. Oh my God. मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप जो है अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे। आपका पास्ट का पर्सन जो है वो आपके कार्मिक हो सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत लेसन लिया है, जैसे कि आपने बहुत कुछ सीखा है, या फिर ये इंसान जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपके इनके साथ, ठीक है। मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पे। सो यस, ऐसा हो सकता है। हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों का। और ये इंसान जो है या तो अगर कार्मिक से आप डील कर रहे थे, जो बहुत टॉक्सिक अगर था, और अगर आप कार्मिक से डील कर रहे थे, तो जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में है वो आपके सोलमेट होंगे। इसलिए क्योंकि कार्मिक से जब आप मूव ऑन करते हो, टॉक्सिक रिलेशन से जब आप मूव ऑन करते हो हीलिंग के बाद, तो आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री होती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, जो बहुत टॉक्सिक आपके अगर पर्सन थे, पास्ट के पर्सन, ठीक है, तो वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। और क्योंकि आपने अपनी हीलिंग की है उनके आने के बाद, उनकी आपकी लाइफ में आने के बाद, और इसलिए आपकी लाइफ में सोलमेट आए हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो ओवरऑल जो लाइफ की आपकी एनर्जी है ना इस टाइम पे, वो एक बैलेंस की है। जैसे मैंने बोला आपको कि आप अपने ऊपर काम करते मुझे दिख रहे हो, अपनी खुशियों पे काम करते दिख रहे हो, आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। सो आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। आपको नहीं चाहिए टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक सिचुएशन, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, आप बैलेंस होना चाह रहे हो इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब जो आपकी लाइफ में है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशन से जब आप मूव ऑन करते हो तो आपकी लाइफ में उस टाइम सोलमेट आते हैं, क्योंकि आपने अपने लेसन्स को लर्न कर लिए हैं। अब जो बची कुची जो भी आपकी नेगेटिविटीज़ हैं वो आपके सोलमेट्स जो हैं वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है आप बैलेंस हो रहे हैं, और आपके लाइफ में बहुत रोमांस, एक बैलेंस, एक इक्वल लव, जैसे कि आप प्यार करोगे वैसे ही सामने वाला इंसान आपको प्यार और रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा, ठीक है। सो देखिए, ये जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ना, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हो तो कार्मिक भी कभी कभी कार्मिक सोलमेट्स होते हैं। सो जो लोग मूव ऑन नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, जो अभी भी अपने पार्टनर पे स्टक हैं, वो ऐसा हो सकता है कि कार्मिक पैटर्न्स चल रहा हो आपके बीच, अब वो कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म होके आपके बीच जो है सोलमेट का रिश्ता आ जाएगा। मतलब आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से हील होके आपके सोलमेट हो जाएंगे अब वो, ठीक है, अगर आपने हीलिंग की है तो। जो लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट से ही डील कर रहे थे, तो सोलमेट्स भी आपको ट्रिगर करते हैं, और वो भी रिश्ता स्टार्टिंग में टॉक्सिक ही होता है, और धीरे धीरे हील करते करते फिर वो रिश्ता बेहतर, सुंदर और ब्यूटीफुल हो जाता है, ठीक है। सो जो लोग सोलमेट से डील कर रहे थे उनके बीच भी मुझे दिख रहा है कि एक हार्मनी आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, और चीज़ें ठीक हो रही है, ठीक है। और जो कार्मिक से थे, जो मूव ऑन कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके।
सो ओवरऑल आपकी एनर्जी में एक बैलेंस आ रही है आपके लव लाइफ में, आपके फ्यूचर, आपके करियर में, आपके ऑल आपके एवरी एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सब जगह आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपकी ऑरा अभी बहुत चेंज हो रही होगी, आप में एक एंजेलिक प्रेजेंस होंगे, आपको सबको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपको सब तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल रहे होंगे, चाहे आपके करियर हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे कुछ लोग हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, तो आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिल रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है। मुझे आपके करियर में भी एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, कुछ एक स्टार्टअप ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ न्यू आपने कुछ स्टार्ट किया है, ऐसा हो सकता है। ये आप इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हो, आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ट्रैवलिंग का बिजनेस हो सकता है आपका, ये दिख रहा है मुझे। कुछ स्टाइलिश हो सकते हो आप, हेयर स्टाइलिश या इस तरह का कुछ हो सकता है, ठीक है। सिंगर्स हो सकते हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। क्रिएटिव कुछ क्रिएटिव से रिलेटेड कुछ काम है आपका, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आपका ये जो चीज़ है ना, जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, वो बहुत ग्रो करता मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप देखोगे कि अभी जो सिचुएशन है आपके करियर की, वो ग्रेजुअली देखोगे आपकी ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। सो जो भी आप काम कर रहे हो, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ हेल्थ की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने किसी को आपके कारण कोई इंसान डिप्रेस्ड हुआ, मतलब बीमार हुआ है, तो आपको ये ज़रूरत है कि आप जो है कुछ मेंटल हॉस्पिटल में या फिर किसी हॉस्पिटल में या फिर ऐसी कोई जगह कुछ डोनेट करें, ठीक है। ऐसी कोई जगह थोड़ा सा डोनेट करें, ठीक है। जितना आप सकते हैं, जितना आपसे होता है, जितना पॉसिबल है, उतना डोनेशन ज़रूर दें। फिर कोई स्पेशल असाइलम्स होते हैं ना, जब स्पेशल किड्स के असाइलम होते हैं ना, वहाँ पे कुछ आप डोनेशन दें, जिससे कि आपकी हेल्थ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल आपको आ रहे हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें रख के भूल जाना, बिल्कुल भी मेमोरी का कोई इशू हो सकता है आपको, या फिर कोई माइग्रेन जैसे कोई चीज़ हो सकती है। तो अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा डोनेशन करें, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में या फिर असाइलम्स में, जिससे कि आपकी ये जो ऑब्स्टिकल है ना, वो कट जाए, ठीक है। ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन आपकी ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि थोड़े से स्टबर्न हो रहे हो आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करना या चिढ़ जाना, चिढ़ के जवाब देना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी। थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप। तो एनर्जीज़ को जब बैलेंस आप करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ आपकी सरफेस पे आती है जब आप हीलिंग कर रहे होते हो, तो ठीक है। तो आप हीलिंग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो चीज़ सरफेस पे आ रही है, ईगो अगर सरफेस पे आ रहा है तो उसको आपको रिलीज़ करना है। अगर बहुत एग्रेशन में आप जा रहे हो तो उसको आपको रिलीज़ करना है। तो जो हीलिंग के प्रोसेस में जो चीज़ आपको सरफेस पे आ रही है, उसको आपको रिलीज़ करते जाना, ताकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर से निकले, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इगोइस्टिक हो रहे हो, अग्रेसिव हो रहे हो, जो कि आपके लाइफ में इस टाइम ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, आपका काम ख़राब हो सकता है। तो इस टाइम अपने ईगो पे और अपने अग्रेशन पे थोड़ा सा काम करें। कैसे आप इस पर काम कर सकते हो? आप मेडिटेशन करके इसको थोड़ा सा काम कर सकते हो, अपने एनर्जीज़ को काम कर सकते हो। आप अपने बॉडी, माइंड और अपने सोल पे एक अलाइनमेंट लेके आ सकते हो, ठीक है। सो इस टाइम मेडिटेशन ज़रूर करें आप, ताकि आप थोड़ा शांत रह पाएँ। ओके, ब्लेसिंग्स एंड आउटकम क्या है इस टाइम? मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ भी आपने एफर्ट्स लगाए थे पहले, वहाँ से आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, ठीक है। आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंस में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, जहाँ भी आपने पहले बहुत एफर्ट्स लगाए थे, वहाँ मुझे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिख रहा है। जब आप ऐसे खड़े हो अभी, जैसे कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और आपको कुछ मिला नहीं, लेकिन ये आपका फ्रूटफुल होता दिख रहा है मुझे, और एक्शन ओरिएंटेड होते दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा करेजियस होते दिख रहे हो। ये जो कार्ड है ना, बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट का कार्ड है, लेकिन ऑब्स्टिकल में है, तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, या बहुत एग्रेसिव हो जाए, बहुत ओवर इगोइस्टिक हो जाए। तो ये जो है ओवर, अति कोई भी चीज़ खराब होती है ना। तो चैरियट का कार्ड हमें ये भी बताता है कि एक बैलेंस, और ओवरऑल लाइफ में भी आपके बैलेंस है। सो इस टाइम आपको अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेडिटेशन से ही आप ये कर सकते हो। सो मेडिटेशन ज़रूर करें इस टाइम पे, 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, ठीक है। ओवरऑल 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आपको अचानक से मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस मिल सकती है आपको, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहां आपने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट या फिर कहीं म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है और वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होता आपको दिख रहा है मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन ज़रूर इस टाइम दिखेगा आपको, 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जैसे कि एक फाइनेंशियल गेन आपको ज़रूर होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन। सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम देख लेते हैं एक बार। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, गाइडेंस फॉर माय सजिटेरियस प्लीज़, इनके लव लाइफ और ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस दें प्लीज़। नो टाइम प्लीज़। You already know the answer you seek. Trust what you know. अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, अगर कुछ कंफ्यूजन में आप फंसे हो, जो कि हमने देखा आप आपके लव लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी जानते हो आंसर, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो बहुत बेसब्री से, आप जानते हो उसका आंसर क्या है। ट्रस्ट जो आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ आप जानते हो और आप अनदेखा कर रहे हो, बहुत कुछ आपने क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आप उसको देख के भी अनदेखा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो जो भी आप जानते हो उसको आप ट्रस्ट करें। एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं आपके लव लाइफ में, ओके। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस से डिवाइन माय डियर एंजल्स। Teacher awakens, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you. So आपके पास जो भी नॉलेज है, विजडम है, फाइनेंस अगर बहुत ज़्यादा आपके पास है, फाइनेंशियल स्टेबल है बहुत ज़्यादा, अगर आप जो भी चीज़ें, आर्ट है, कुछ भी अगर आपके पास है जो कि आप शेयर कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, तो उसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास आप अगर आर्टिस्ट हैं तो कुछ ऐसे बच्चों को सिखाएं जो कि अपने फीस दे के नहीं सीख पाते हैं। तो कोई एनजीओज़ में चले जाएं आप, कोई ऑर्फनेज में चले जाएं, वहाँ पे बच्चों को कुछ सिखाएं। अगर आपके पास ऐसी कोई टैलेंट है, तो अगर आप सिंगर हैं या फिर कोई आर्टिस्ट हैं आप, या फाइनेंशियल बहुत स्टेबल है अगर आप, तो डोनेशन दे, चैरिटी करें। इस टाइप का कुछ आपके पास है जो आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप जितना ज़्यादा दूसरों के लिए करते हो, जितना मदद आप दूसरों की करते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी जो पाथ है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, वो स्मूथ होती जाती है, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।